हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे केपीआर मिल के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। किस तरीके से जो है इसके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। और अभी बात करें तो हालांकि ये कंपनी भी जो है टेक्सटाइल सेक्टर से ही रिलेटेड कंपनी है, लेकिन इसके बिजनेस जो है दो जो है सेगमेंट के अंदर डाइवर्सिफाई है, टेक्सटाइल के अंदर भी एंड कंपनी जो है शुगर सेक्टर के अंदर भी जो है काम करती है। एथेनॉल की जो डिमांड है उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी जो है आने वाले टाइम में मिलेगा। और साथ के साथ ये एथेनॉल का भी इन्होंने जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया है और साथ के साथ टेक्सटाइल का भी जो है इन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज़ जो है किया है। तो दोनों की जो है कैपेसिटी एनहांसमेंट भी इन्होंने किया है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है टेक्सटाइल सेक्टर को। एंड साथ के साथ देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर्स के जो रिजल्ट हैं बहुत ही सॉलिड जो है रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अभी अंबिका कॉटन के रिजल्ट्स देख लो, चाहे सेंचुरी इनका के देख लो, चाहे अरविंद के देख लो, तो इनके सबके जो टॉप से लेके बॉटम तक की जो कंपनी है उनके रिजल्ट बहुत ही सॉलिड आ रहे हैं। कुछ कंपनीज के तो मतलब बेड़ा पार हो गए, उनकी तो मतलब कंपनी जो कभी प्रॉफिट में आई नहीं वो भी प्रॉफिट में जो है आती हुई दिख रही है। उन्हीं में से ही जो है एक ये कंपनी है, बहुत ही शानदार जो है कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर की ये। एंड इस बार बात करें तो कंपनी ने कहीं न कहीं जो है एक बाईबैक भी जो है अनाउंस किया है। बाईबैक अनाउंस कर रही है कंपनी, अच्छा खासा जो है प्रॉफिट करती हुई दिख रही है, कैश भी मौजूद है कंपनी के पास में, तो बाईबैक भी अनाउंस जो है करती हुई दिखी है इस बार। और ₹805 का जो है इसने बाईबैक का प्राइस रखा है। अच्छा प्राइस है ₹805 का। अभी भी देखा जाए तो कहीं न कहीं 100-110 रुपए जो है, अभी स्टॉक के प्राइस जो है करीब ₹695 के आसपास है। बायबैक का प्राइस है जो है ₹805। तो अभी भी देखेंगे तो स्टॉक से ₹100 ऊपर का ही जो है कंपनी बायबैक लेके आती हुई दिखी है। स्ट्रांगनेस है कंपनी के अंदर और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर की अगर आप देखेंगे, हर पैमाने पे आप देख सकते हैं, जो है हर पैमाने पे जो है कंपनी अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस लाती हुई दिखी है। एंड साथ के साथ कहीं न कहीं थोड़ा-सा क्वार्टर में आपको थोड़ा एक दबाव ज़रूर देखने को मिलेगा, वो मैं जो है आपके सामने रखता हूँ, कि किस तरीके से जो है क्वार्टर थोड़ा-सा जो है दबाव कंपनी पे इस बार आता हुआ दिखा है और प्रॉफिटेबिलिटी पे ख़ासकर। क्योंकि इस बार अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं इनकी सेल तो बढ़ी है, रेवेन्यू तो जो है बढ़ता हुआ दिखा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं न कहीं जो है एक दबाव देखने को मिला है। यहाँ पे अगर इनकम की अगर बात करेंगे, तो इनकम ज़रूर जो है इनकी बढ़ती हुई दिख रही है, अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरीके से जो है इनकम इनकी जो है बढ़ती हुई दिखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनकम में कहीं भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से भी देखेंगे तो इनकम बहुत ही शानदार जो है आती हुई दिख रही है इनकी। एंड अभी देखेंगे तो आस-पास जो है आ चुकी है, मतलब पिछले साल जो टोटल जो इसकी इनकम थी वो थी करीब 3568 करोड़ के आसपास की इनकम थी इसकी। और अभी देखेंगे तो करीब-करीब 3451 करोड़ के आसपास तो जो है कंपनी ने इनकम इस बार जनरेट कर दी है। तो अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं इनकम में भी जो है सरपास देखने को मिलेगा ईयर टू ईयर में। एंड यहाँ पे अगर बात करें मटेरियल कॉस्ट की, देखो यहाँ भी जो है मटेरियल कॉस्ट में एक अच्छा खासा जो है बढ़त देखने को मिली है, देख सकते हैं। और 1225 करोड़ का जो इनकम इन्होंने जो की थी पिछले क्वार्टर के अंदर, जब इनकी जो है मटेरियल कॉस्ट थी 541 करोड़ और यहाँ पे इन्होंने जो है 1285 करोड़ की जो है इनकम इन्होंने की है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो आती देखिए 822 करोड़ की। मतलब 541 से 822 करोड़, करीब-करीब देखा जाए तो मोटा-मोटी अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे जो है मैं आपके सामने इसकी अगर कैलकुलेशन रखूँ इनकम की, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल की, तो आप देखेंगे करीब-करीब 281 करोड़ का जो है इज़ाफ़ा आपको जो है देखने को मिलेगा, मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर। तो मटेरियल की कॉस्ट में 281 करोड़ का जो है आप इज़ाफ़ा देख रहे हो और अभी इनकम कितनी बढ़ी थी? जस्ट ओनली 60 करोड़। यहाँ से देखोगे तो इनकम बढ़ी है 60 करोड़, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है लाजवाब। अगर मटेरियल की कॉस्ट इस बार नहीं बढ़ी होती, तो ये कंपनी आप लगा लो फिर अंदाज़ा ये कितना जो है इसका प्रॉफ़िट आ रहा होता। इसका प्रॉफ़िट जो है करीब-करीब आप देखते इस बार जो है करीब-करीब मेरे हिसाब से जो है 350 पौने 400 करोड़ के आस-पास का जो है ये कंपनी प्रॉफ़िट जो है पोस्ट इस बार जो है कर रही होती। तो मटेरियल की कॉस्ट अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखी है। इसी पे ही नहीं, और भी जो कंपनियाँ हैं उन पे हर हर सेक्टर के अंदर जो है मटेरियल की कॉस्ट जो है बढ़ती हुई दिखी है।
यहाँ पे आप मटेरियल की कॉस्ट भी देख रहे हैं आप बढ़ते हुए, एंड साथ के साथ कुछ अदर एक्सपेंसेस भी जो है कंपनी के होते हुए दिखे हैं अच्छे खासे। तो वहाँ पे अब ये अदर एक्सपेंसेस को आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है कैपेसिटी एनहांसमेंट हुआ है, उसमें पैसा जा रहा है। और एथेनॉल में या आप टेक्सटाइल में। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं देखोगे कंपनी बहुत ही मतलब एक अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी जो है इनकी रखूँ, तो प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखेंगे तो कंपनी ने जो है पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट दिया था, वो दिया था करीब 156 करोड़ का। 156 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी ने जो है इस बार प्रॉफिट जो दिया है 211 करोड़ का प्रॉफिट लेके आई है। शानदार प्रॉफिटेबिलिटी है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो कहीं न कहीं डाउनफॉल है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर 242 करोड़ का प्रॉफिट था। वो कहीं न कहीं जो है मार जो पड़ी है, वो मार पड़ी है खासकर कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे। तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से एक अच्छी खासी मार इस बार पड़ती हुई दिखी है। प्रॉफिट में जो है एक नरमी जो है आती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं कहीं न कहीं 9 मंथ और 9 मंथ की, तो देखेंगे तो जस्ट आपको दिखेगा करीब-करीब डबल हो चुका है प्रॉफिट। 329 करोड़ था पिछले साल 9 महीनों के अंदर, वहाँ से देखेंगे 622 करोड़ जो है कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। और ईयर की अगर बात करेंगे 515 करोड़ के सामने कंपनी का जो है प्रॉफिट 622 करोड़ है। वहाँ से भी देखेंगे तो सरपास करता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी। तो बेहतरीन जो है प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी इस समय बैठी है। 622 करोड़ का प्रॉफिट करे हुए बैठी है करीब 9 महीने के अंदर। मेरे को अगर लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर पॉसिबिलिटी है 200 करोड़ से तो नीचे शायद इसका प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। 200 सवा 200 करोड़ का अगर ये कंपनी प्रॉफिट और लेके आती है, तो करीब-करीब 622 में आप सवा 200 करोड़ का प्रॉफिट और लगाते हो, तो करीब 850 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी का होता हुआ दिखेगा। 850 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी करती हुई दिखेगी 2022 के अंदर। अनुमान इतना जो है मेरे हिसाब से जो है रहना चाहिए, क्योंकि इस बार मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ती हुई दिखी है। तो उसके हिसाब से देखोगे तो इससे ज़्यादा मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा होगी। कहीं न कहीं इनकी जो है रेवेन्यू इनकम अगर बढ़ती हुई दिखी तो कहीं न कहीं इस बार जो है प्रॉफिट और तगड़ा आता हुआ दिख सकता है 2000 नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे गिरावट जो देखने को मिली है, वो खासकर टेक्सटाइल में ही जो है मिली है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट टेक्सटाइल के अंदर जो है ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। उसी की वजह से आप देखेंगे तो कहीं न कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में टेक्सटाइल में ही जो है गिरावट देखने को मिली है इस बार प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। नहीं तो शुगर वाला इनका बेहतरीन काम किया है। शुगर वाले में देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब-करीब आपको जो है 200% का आपको जो है इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा प्रॉफिट के अंदर। गज़ब का चल रहा है इनका शुगर वाला जो सेक्टर है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये सेक्टर बेहतरीन काम करेगा। टेक्सटाइल और शुगर दोनों मिला के इसको जो है बेहतर परफॉर्मर जो है आने वाले टाइम में भी बनाते हुए दिखेंगे। केपीआर मिल को, जिस तरीके की परफॉर्मेंस इसकी जो है लगातार एनहांस जो हो रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में मैं आपके सामने जो है अभी 9 मंथ की अगर मैं इसकी ईपीएस निकालूं, तो देखेंगे करीब 18 की ईपीएस आ चुकी है। और इसमें करीब आप 7 की ईपीएस और जोड़ लो तो 18 और 7 करीब करीब 25 की ईपीएस जो है कंपनी पोस्ट करती हुई दिखेगी इस पूरी साल के अंदर। अभी 22 के आसपास इधर आप देख रहे हैं, 25 के आसपास की ईपीएस जो है कंपनी की होती हुई दिखेगी। मिड कैप कंपनी है, 0.13 की डिविडेंड यील्ड है, 1 की फेस वैल्यू है इसकी। हालांकि अभी जो है कंपनी जो है स्प्लिट हुई है, इसने जो है स्प्लिट किया है अपने आप को, स्टॉक स्प्लिट अभी हुआ है रिसेंटली। रेगुलर जो है डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इसका जो है देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी में शानदार ग्रोथ। कहाँ कंपनी 17-18 के अंदर 300 करोड़ का प्रॉफिट करती थी और अब ला रही है 850 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये तो मतलब चमत्कार है। मतलब ये जो टेक्सटाइल की जो कंपनियां हैं, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाती हुई दिख रही है। हालांकि ऐसे में कंपनी जो है आपके पास में क्वालिटी स्टॉक्स हैं या नहीं, ये बहुत जरूरी है। और डेब्ट को धीरे धीरे करके जो है कंपनी कम करती हुई दिख रही है, बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, शानदार और अनचेंज्ड होल्डिंग है। दिसंबर 2020 से अभी तक कहीं भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रमोटर्स की होल्डिंग में। कहीं भी कोई प्रमोटर्स को निकलने की जद्दोजहद नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार जो है इसका बना हुआ है। और दिसंबर में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी जो है इसको परचेज किया है, एफआईआई एफपीआई ने भी अच्छा खासा इसमें जो है परचेसिंग की है इस बार। हालांकि और सेक्टर के और स्टॉक से देखोगे तो इसका जो है परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। पेज को देख लो, आलोक इंडस्ट्री को देख लो, चाहे वेल्सपन इंडिया को देख लो, और भी पीयर्स देखोगे तो बहुत ही शानदार जो है इसने परफॉर्मेंस दिखाई है इस बार। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके सामने जो है
आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक का चार्ट पैटर्न। तो 2017-18 में अगर आप देखोगे तो करीब-करीब 170-175 के आसपास का जो है स्टॉक जो है ट्रेड करता था। उस समय पे जब ये करीब-करीब जो कंपनी 300 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट लाती थी। तो अब करीब 850 करोड़ का प्रॉफिट ला रही है, तो जेन्युइन है, इतना तो स्टॉक का जो है प्राइस होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपके सामने अगर बात करूँ कि जिस तरीके से ₹805 का जो बायबैक का जो एरिया जो लेके आए हैं, फिलहाल सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है इसकी, वो रेजिस्टेंस के नीचे जो है स्टॉक आज बंद होता हुआ दिखा है, 688 के आसपास, 688, 689, क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी है और फिर ये वाली जो कैंडल बन रही है, अगर ये वाली कैंडल अब अगर इसको क्रॉस नहीं करती है 700 को, और इसके नीचे ही जो है कल या मतलब ये नेक्स्ट वीक अगर 700 के अगर नीचे रहते, मतलब इस पार या उस पार का खेल है अब। फिलहाल सब कुछ हो गया है, उस तरीके के रिजल्ट भी आ गए, उस तरीके का स्टॉक भी खड़ा है यहाँ पे। अब बात है इस पार या उस पार, क्योंकि 0% की ये जो कैंडल है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये अगर सरपास होती है फिर तो बढ़िया है इस हफ्ते के अंदर। अगर ये सरपास नहीं होती है और स्टॉक इसी के नीचे ही अगर काम करता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोबारा से आपको जो है यहाँ पे और फिसलन देखने को मिले नीचे। जिस हिसाब से रिजल्ट है, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से बायबैक का प्राइस है, मुझे तो नहीं लगता ये इसके नीचे जो है जानी चाहिए, और मार्केट के ऊपर है, मार्केट सर से ऊपर है। तो यहाँ पे हालाँकि आपको मेरे हिसाब से जो है इसमें बाइंग कब करनी चाहिए कि कल अगर ये टोटल ये अगर ₹700 के ऊपर अगर रहता है, कल अगर होल डे मतलब 3 बजे, सवा 3 बजे तक अगर ये ₹700 के ऊपर अगर रहता है, बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे जो है इसको बाई करना चाहिए, और आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल 700 का जो है लगा के चलना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक ऐसा एरिया है, यहाँ से अगर स्टॉक गिरा, तो आप देख सकते हो स्टॉक जो है करीब-करीब रुकेगा, तो फिर कहाँ रुकेगा? करीब ₹606 के आसपास। मतलब पूरा एक ₹100 नीचे या ₹100 ऊपर, बीच में बंद हुआ है आज। तो अब देखते हैं कल खुलेगा कैसे? तो यहाँ से अगर देखोगे तो नीचे का फिर 606 के आसपास का जो है देखने को मिल रहा है एरिया। हालाँकि 666, 650 के आसपास जो है कंपनी ने ठीक-ठाक अच्छे एरिया में, अगर मैं वीकली अगर आपके सामने जो है चार्ट पैटर्न रखूँ, तो वीकली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है स्टॉक बीच में रुकता हुआ दिखा है, करीब 666, 660, 650 के आसपास। ये कैंडल कितना जो है रिवाइव करेगी, कैंडल कितना जो है सर्वाइव करेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे 1 डे की अगर कैंडल देखोगे तो इसमें ही दबाव देखने को मिला है। ये डेली कैंडल में अगर आप देखोगे, तो इसमें जो है दबाव देखने को मिल रहा है। अब ये दबाव अगर कल रिलीज़ हो जाता है, बहुत ही सॉलिड है। अगर ये दबाव कल रिलीज़ नहीं होता है, तो यहाँ से फिर आपको जो है गिरावट देखने को और भी मिल सकती है नीचे। तो ये देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से जो है, आप इसमें परचेसिंग जब करनी है, जब ₹700 के ऊपर ये रिटेन करे, 1 दिन कल का, और कल अगर ये रिटेन कर जाता है, थोड़ा महँगा आप खरीद लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर कल रिटेन कर जाता है, तो आप परसों ज़रूर जो है या कल लास्ट एंड पे जो है जाके आप इसमें जो है अपनी वैल्यू लगा सकते हैं, ले सकते हैं। नीचे का भी एरिया अगर खुलेगा, तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं, ये तो पहले ₹600 का एरिया है, फिर अगर ₹600 का अगर एरिया अगर क्रॉस होता है, तो कंपनी जो है, ये स्टॉक जो है ₹500 का एरिया जो है टच कर सकती है। तो यहाँ से देखेंगे तो नीचे की भी अच्छी खासी गुंजाइश है, मतलब कि ये पूरा रेंज बाउंड है यहाँ पे। तो ये रेंज जो है इसके लिए खुल जाएगी, या फिर ये रेंज खुलनी है, ये पूरा हफ्ता जो है आगे वाला ये सब बता देगा। तो उसी हिसाब से जो है आपको डील करनी है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ले रहे हो, फिर तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर जो है आपको ये रेजिस्टेंस अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अदरवाइज़ कहीं न कहीं फिर आप शॉर्ट टर्म में भी जो है फिर आप फँसते हुए दिख सकते हो। तो अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करें। थैंक यू। दमदार रिजल्ट है कंपनी के, केपीआर मिल्स। थैंक यू।